कि बीजेपी को हराने के लिए या उसे रोकने के लिए ये गठबंधन निहायत ही जरूरी है, ये तय करना हमारे राष्ट्रीय नेताओं को। और आज और मीडिया का भी कमाल है, वो जानबूझ के इस बात को दिखाना चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया में आजाद समाज पार्टी कहीं नहीं है, सिर्फ नगीना नहीं है। अब तो सवाल आता है कि जिस समय चुनाव घोषणा होगी और सीटों की घोषणा होगी, तब पता चलेगा कि वाकई में आजाद समाज पार्टी की क्या अहमियत है। इसलिए तय किया गया है कि हम इन जगहों पर हमारे संगठन जो है इस लायक है कि हम चुनाव लड़ने का मूड बना सकते हैं। अब रहा बात गठबंधन का, तो गठबंधन अगर कहीं हुआ तो उस स्थिति में ये सीटें घट भी सकती हैं। तो ये हमारा दावा है अभी तक इतने का, और आगे देखना है कि परिस्थितियां क्या कहती है। 2024 लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें हाल फिलहाल जो नगीना की सीट है उसे चंद्रशेखर आजाद दिन रात जो है हर जगह जा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि बिहार में भी चंद्रशेखर आजाद लोकसभा के चुनाव में जो है 8 सीटों पर दावा किए हैं। वो 8 सीटें हैं सासाराम, सारण, काराकट, औरंगाबाद, नवादा, हाजीपुर, मोतिहारी और महाराजगंज। इस मसले पर हमारे साथ बिहार के आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर भास्कर जी। बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आजाद समाज पार्टी जो है चुनाव में कूद रही है और क्या चुनाव जो है जीत पाएगी। पहले तो स्वागत है सर। जीतने के लिए ही लड़ते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि इस लोकतंत्र में अगर कोई राजा होता है, मालिक है, तो वो वोटर होता है। वोटर ये तय करेगा कि किसे जिताना और किसे हराना है। रही बात कि आजाद समाज पार्टी जो है उसका स्पष्ट मुद्दा है कि संविधान विरोधी मोदी सरकार को रोकने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमें सत्ता में आना होगा। यही तो बात तो सर बिहार की आरजेडी कर रही है सर कि संविधान विरोधी है, तो फिर उसके लोग समर्थन न करके आजाद समाज पार्टी को क्यों समर्थन करें? देखिए, मार्केट में जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, विश्वसनीयता किसकी ज़्यादा है? अगर यही आरजेडी, मुझे बुराई नहीं करनी चाहिए, पहले जो भूरा बाल साफ करने की बात कहते थी, अब कहती है कि A to Z की सरकार है। और मान लीजिए आप जो है सुधार में अगर कोई भी सुधार करते हैं तो जेल मैनुअल में सुधार करके दलित विरोधी उन नेताओं को छुड़ाने का काम करते हैं जो जिससे दलित समाज डरा और सहमा हुआ रहता है। तो मेरा ये कहना है कि बिहार की जनता को ये तय करना है कि असल में संविधान को बचाने वाले कौन से नेता हैं। तो इसमें सासाराम है, सारण है, काराकट, औरंगाबाद, नवादा, हाजीपुर, मोतिहारी और महाराजगंज। क्या कारण है कि इन 8 सीटों पर ही आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है? इस सवाल के एवज में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि किसे चुनेगी। हो सकता है कि दोनों संविधान को अगर बचाने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की बात करती है और नई सरकार के गठन की बात, हो सकता है गठबंधन भी हो। तो ये हमारे राष्ट्रीय नेता और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो सकता है। ये इस मुद्दे पे हो सकती है। मुझे लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए या उसे रोकने के लिए ये गठबंधन निहायत ही जरूरी है, ये तय करना हमारे राष्ट्रीय नेताओं को और आरजेडी के नेताओं पहले तो तब आजाद जी को तो इंडिया अलायंस में शामिल होना पड़ेगा सर। अब इंडिया अलायंस में तो पहले से शामिल हैं। हाँ, भले ही आपने अभी बोला कि 14 ऑफिशियली कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी जो उनके साथ मुलायम जी के बेटे जो अखिलेश यादव हैं, उनके साथ जो कैंपेनिंग या बातचीत चल रही है, उससे तो स्पष्ट होता है कि वो इंडिया गठबंधन में है। सीटों के बंटवारे पे कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। जो आपने कहा कि 14 सीटों पे उन्होंने डिक्लेयर किया, हाँ दावा है हमारा कि इन 14 सीटों पे लड़ेंगे। अब सवाल बनता है कि राष्ट्रीय नेताओं की क्या बातचीत इस दौर पे हो पाती है। अगर बातचीत सकारात्मक रहा तो निश्चित तौर पे हम एक अच्छी संख्या में चुनाव लड़ेंगे और जीत के भी आएंगे। सर, इसमें हाजीपुर की सीट है, तो हाजीपुर में पशुपति पारस है, चिराग पासवान भी इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में बिहार की एक बहुत बड़ी जो है पासवानों की आबादी है, दलितों की आबादी जो चिराग पासवान को लाइक करती है। तो ऐसे में आजाद समाज पार्टी कैसे यहाँ पर फाइट करेगी, खासकर हाजीपुर की सीट पर? देखिए, आप फिर लोगों को गुमराह ना करें। पासवान की बहुत बड़ी संख्या है, यादवों की बहुत बड़ी संख्या है, मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या है। संख्या से नहीं मतलब बहुमत से मतलब होता है। तो वही तो अगर मान ली एक बहुमत मिलेगा। वही तो मैं बात बोल रहा हूँ कि सिर्फ पासवान के वोट से नहीं ना पशुपति पारस जीत जाएंगे, उसमें उनका भागीदारी और जातियों का भी होना। क्या उनसे वो खुश है या आजाद समाज पार्टी विकल्प उनके लिए अच्छा है?
ये तो वक्त तय करेगा और जनता को ये तय करना है कि उनके सीट पे कौन से लोग जीत के सदन में जाना चाहिए, ये जनता को छोड़ दीजिए। ये हम लोगों को तय करने की जरूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी दावेदारी और अपनी लड़ाई पूरे हौसले के साथ लड़ना चाहते हैं। क्या टक्कर दे पाएंगे आजाद जी? टक्कर कभी भी टक्कर कभी भी नेता नहीं जनता दिलवाती है। नेता साथ है आजाद जी की। निश्चित तौर पे आज आप देख लीजिए उनकी बढ़ती लोकप्रियता घटी नहीं है, बढ़ी है। और मुझे लगता है कि जो ऊपर चढ़ रही है ऊपर ही चढ़नी चाहिए। लेकिन सर हम देख रहे हैं तमाम चुनाव प्रचार पार्टियां जगह जगह कर रही है। आरजेडी को आप देखें ना, जन विश्वास यात्रा जो है निकाले हुए थे। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार में कूद रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी आजाद समाज पार्टी का अगर सिर्फ हम देखें तो नगीना में ही ज्यादा चंद्रशेखर आजाद जी दिखाई दे रहे हैं, वहां पर ही ज्यादा आजाद समाज पार्टी एक्टिव दिखाई दे रही है। दूसरी जगह क्यों नहीं सर? देखिए ये सोशल मीडिया और मीडिया का भी कमाल है। वो जानबूझ के इस बात को दिखाना चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया में आजाद समाज पार्टी कहीं नहीं है, सिर्फ नगीना में है। आप समझने की बात है कि आप जब बात करते हैं, पिछले आप चुनाव में देखेंगे किस तरह से पूरे 4 राज्यों में जो चुनाव हुआ था अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। तो आप उस चीज़ों को कैसे भूल जाते हैं? अब तो सवाल आता है कि जिस समय चुनाव घोषणा होगी और सीटों की घोषणा होगी तब पता चलेगा कि वाकई में आजाद समाज पार्टी की क्या अहमियत है इस चुनाव में। बिहार में सर लोकसभा की 40 सीटें हैं, क्यों आजाद समाज पार्टी 8 ही लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है? 8 क्या ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। पहली लिस्ट जो आई है 8 ही है। 8 जो चुनाव है ये तय किया गया है कि हम इन जगहों पर हमारे संगठन जो है इस लायक है कि हम चुनाव लड़ने का मूड बना सकते हैं। अब रहा बात गठबंधन का, तो गठबंधन अगर कहीं हुआ तो उस स्थिति में ये सीटें घट भी सकती हैं। तो ये हमारा दावा है अभी तक इतने का, और आगे देखना है कि परिस्थितियां क्या कहती है। तो सर निकाल की अलायंस के बिना अलायंस के सर ये तो तय करना है यहाँ के जो मुख्य पार्टियां हैं, क्या उनको लगता है कि आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं उनका भी वोट उनके लिए अहमियत रखता है। अगर रखता है, देखिए हार होती है, चाहे 50 वोटों से आप हारें या 5 लाख वोटों से हार होती है। तो हो सकता है कि आजाद समाज पार्टी के हो सकता है 50,000 नहीं 5,000 वोट से ही अगर आप हार जाएंगे तो हार कहलाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कुछ इस तरह के प्रयास होने चाहिए कि सभी लोगों को मिला के एक मजबूत गठबंधन बनाया जाए। तो देखिए दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता थे डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी थे, और आपको बता दूं कि बड़ी अपडेट है। आजाद समाज पार्टी जो है बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर जो है चुनाव लड़ रही है। सासाराम, सारण, करकट, औरंगाबाद, नवादा, हाजीपुर, मोतिहारी और महाराजगंज, जैसा कि पूर्व में आपको बताया। और इस मसले पर हमारे साथ बातचीत की। इनकी बातचीत को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, क्या आप साथी हैं शैलेश चंद्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।